हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस डिस्कशन क्लास पे स्वागत है, जहाँ पे आज हम करने वाले इस पीडी का करंट अफेयर्स। अगर आपको भी डिस्कशन ज्वाइन करनी है तो नेक्स्ट डे से मैं लाइव कर दूंगा क्लास को। अगर आप ऑफलाइन हैं तो ऑफलाइन करना चाहते हैं तो क्लास में आके जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर सुबह के 9 बजे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आज ये क्लासेस रिकॉर्डिंग रहेगी और सिर्फ मेरी वॉइस आएगी, बट नेक्स्ट डे से इसमें आपको जो बच्चे रिप्लाई करेंगे वो भी आपका जवाब आएगा और साथ साथ आप भी लाइव जाके कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली थी? जितेंद्र मिश्रा, ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? यानी क्या है 2025 को कौन सा वर्ष का है? सुधारों, यानी सुधार करने का वर्ष बोला गया 2025 को, ठीक है। किसने करा है? रक्षा मंत्रालय। अच्छा, रक्षा मंत्रालय का यानी मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर डिफेंस में, और ये विदेश मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप जीता है? 2024 का वर्ल्ड विल्ड्स चैंपियनशिप, यानी किसमें? शतरंज के क्षेत्र में, चेस के क्षेत्र में 2024 में। मैं एक ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। जू वैनजून, जू, ठीक है। नेक्स्ट है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? संजय मल्होत्रा, साई मिश्रा, साई प्रांजपेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण लिए? अच्छा, बिहार का राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले ये केम में, मतलब नंबर इनका जो है कितने नंबर पे है? ये 42वें है ना। 42वें नंबर पे कौन ग्रहण किए हैं? बिहार का गवर्नर आसिफ, क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। बिहार, अच्छा, बिहार में जो गठबंधन सरकार है या फिर क्या पूर्ण रूप में बीजेपी की सरकार है बिहार में? ये गठबंधन है। किसका किसका? एनडीए यानी नीतीश कुमार किस पार्टी से है? एनडीए से है ना। और ये राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड है ना, शायद ये है ना, या एनडीए क्या हो गया? नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अलायंस शायद ना, और उसका हो गया बीजेपी, यानी गठबंधन की सरकार है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2025 को कहाँ पर 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ था? रायपुर किसकी राजधानी है? ठीक है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया था? अच्छा, उत्तराखंड में कौन सा मेला लगता है? मतलब महाकुंभ होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है उत्तराखंड के किस जगह पे? उत्तराखंड के किस जगह पे होता है महाकुंभ? नहीं, प्रयागराज यहाँ पे है, यूपी में है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। तो देहरादून पे ही होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। 4 जगह होते हैं महाकुंभ। कहाँ कहाँ होते हैं? प्रयागराज, उज्जैन, देहरादून और नासिक। चारों कहाँ कहाँ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश में, नासिक है महाराष्ट्र में, उज्जैन है मध्य प्रदेश हो गया, देहरादून उत्तराखंड और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल, यानी उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मैं हिंट्स देता हूँ। मैं आपको हिंट्स कुछ इस तरह से दूंगा, मैं डायरेक्टली स्टेट नहीं बताऊंगा, मैं उसका कैपिटल बताऊंगा, आपको ढूंढना होगा, ठीक है। चेन्नई, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चेन्नई,
रायपुर, बेंगलुरु और हम आपको सिर्फ दे रहे हिंट्स, कैपिटल का नहीं, राजधानी का। आपको राज्य बताना होगा। चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, बेंगलुरु और रायपुर। छत्तीसगढ़, यानी रायपुर का कौन सा राज्य हो गया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ है, ठीक है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, IDA का फुल फॉर्म क्या हो गया? आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी 7वीं बैठक कहाँ हुई थी? किसने करी थी? इसकी 7वीं बैठक किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अमित शाह ने। किस घर ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? किस घर ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? SBI ने, ठीक है, सही है। SBI का फुल फॉर्म? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा कंट्री रहा है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे? हनोई। किसकी राजधानी पता है? हनोई खुद एक कंट्री है। क्या है हनोई? क्या है? एक कंट्री है। उसकी राजधानी शायद नहीं, कंफर्म नहीं है। हनोई वियतनाम का शायद हनोई है, आई थिंक। तो कुछ और है, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसको, देख लेते हैं। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया था? IIT मुंबई। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? अच्छा, आप ये समझिए कि महिला शिक्षक दिवस के रूप में कौन सा स्टेट मना रहा है? राज्य सरकार तेलंगाना। कब? 3 जनवरी 2025 को। किसके नाम पे? तो सावित्रीबाई फुले। और ऐसे जो नेशनल अप है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर। किसके जन्मदिन पे? किसके जन्मदिन पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे वो? और क्या रहे? भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? भारत के राष्ट्रपति रहे। आगे के 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया? उसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद यानी 2.0 पहल का शुरुआत किया? 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद, है ना, यानी गांव से सीधा पार्लियामेंट, 2.0 का पहल के उद्देश्य किसने किया है? उसका उद्घाटन किसने करा है? ओम बिरला ने। कहाँ से किया है? संविधान सदन से, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। कह रहा 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्टार्ट किया गया? पहला जैविक मत्स्य पालन यानी मछली पालन कहाँ स्टार्ट किया गया? कौन सा स्टेट में? नहीं, स्टेट 7 स्टेट में नहीं, 7 राज्य है ना, उसमें से कोई एक बताइए। त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और फिर सिक्किम है। एक साइंस है सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लास बोला क्या? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? कौन से स्टेट में? गुवाहाटी कहाँ पे? असम में आता है। असम की राजधानी कहाँ है? और इसका गोवा का गुवाहाटी कहाँ है? असम में।
गुवाहाटी वहाँ का एक शहर है, ठीक है। झाझा से बहुत दिन पहले चलती थी, झाझा टू गुवाहाटी ट्रेन, बस बंद हो गई है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा की राजधानी। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु, उसकी राजधानी। अच्छा, जो जल्लीकट्टू है वो क्या है? कौन सा महोत्सव? जल्लीकट्टू है जिसमें सांड जो होता है ना, उसको लड़वाया जाता है। 2 सांड को आपस में लड़वाया जाता है, तो उसको वहाँ के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, वहाँ के जो हाई कोर्ट है, क्योंकि उसमें जो सांड को लड़वाता है सांड के साथ बहुत ज़्यादा जाति किया जाता है, उससे बहुत लोग, वो बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, उससे लोग मर भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो वहाँ का हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, बट वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इससे दोबारा स्टार्ट हुआ है। इसमें जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो कहाँ स्टार्ट हुआ है? तमिलनाडु में। कौन सा पर्व? जल्लीकट्टू महोत्सव, ठीक है। किसकी लड़ाई होती है इसमें? इसी तरह ये लड़ाई स्पेन में होती है, ठीक है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा रहा है? सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम सेकंड नंबर पर भारत में हुआ है। भारत के बारे में क्या क्या बता सकते हो? भारत के बारे में क्या क्या बता सकते हो? कहाँ है भारत के प्रधानमंत्री? यहाँ का राष्ट्रपति? भाई उपराष्ट्रपति? धनखड़ है ना शायद, JB धनखड़ है। हम याद नहीं कर रहे, बट तुम लोग को याद करना चाहिए ना। सोच लो, तुम लोग कैसे स्टूडेंट हो, बट मैं याद नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया, बस वही ध्यान में रहता है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु। किसकी राजधानी बेंगलुरु? मैंगलोर और बेंगलुरु। बेंगलोर एक ही है। बेंगलोर हिंदी में लिखते हैं, बेंगलुरु इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन मैंगलोर दोनों अलग अलग है। मैंगलोर नहीं, कर्नाटक। बेंगलोर में कर्नाटक में, नहीं मुझे याद ध्यान नहीं है, बट मैंगलोर और बेंगलोर दो अलग अलग है। और इंग्लिश में बेंगलुरु लिखते हैं, हिंदी में बेंगलोर लिखते हैं, इसको याद रखो। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 7 जनवरी 2025 को कहाँ पर बैंडेड रॉयल तितली की खोज करी गई थी? अच्छा, उस तरह का 7 स्टेट का नाम बता सकते हो कोई भी, जो 7 सिस्टर कहलाते हैं, 7 स्टेट, 7 राज्य, कोई बता सकते हो? उधर से सटे हुए जितने राज्य हैं ना, 7 एक साथ हैं। त्रिपुरा का नहीं, त्रिपुरा से सटे 7 राज्य हैं आपस में, 7 सिस्टर कहीं जाते हैं। बताइए कोई, बोलिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोलते जाओ। ठीक है। बोला कि यहाँ पे कि 7 में 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? अच्छा, ब्रिक्स जो BRICS है ना, उसमें जो सारे के फुल फॉर्म बताओ। B4 चाइना और साउथ अफ्रीका। B4 ब्रिटेन। R4 ब्रिटेन की राजधानी लंदन। R4 रसिया की मॉस्को। आगे बोला कि 7 में 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? इक्वाडोर। अच्छा, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS है ना, भारतीय मानक ब्यूरो में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 7 जनवरी 2025 को? 78 यानी 78वां। BIS क्या हो गया? भारतीय मानक ब्यूरो, ध्यान रखना इसको।
7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये का सहायता देगी? 12। कौन सा स्टेट? तेलंगाना। उसकी राजधानी? हैदराबाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ किया था? मुंबई किसकी राजधानी है? पता है वहाँ का सीएम कौन है अभी क्या? शायद आई थिंक एक नाथ करके कुछ है, शायद एक नाथ ऐसे कुछ नाम है उसका, शायद एक नाथ शिंदे है, एक नाथ शिंदे शायद। फिर बोला कि 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन, देखिए अगर आप बैंक का पेपर देते तो आपसे पूछता किस तारीख को, लेकिन अगर रेलवे का दोगे, एसएससी का दोगे तो तारीख नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा इंग्लैंड के जो बर्मिंघम है उसमें ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 में गर्ल्स सिंगल्स का अवार्ड किसने जीता, डे आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर बैंक का पेपर देता आपसे डे पूछ लेता किस तारीख को मिला। लेकिन फ़ायदा यही है एसएससी और रेलवे वालों के लिए कि आपसे डे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा कौन जीता है, कहाँ जीता है, कौन था, बस इतना ही। तो इसका नाम है अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह लड़का है लड़की है? अभी तो मैंने बोला गर्ल्स सिंगल, तो लड़का कैसे हो गया? ठीक है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में एज़मा यानी अस्थमा, हिंदी में अस्थमा बोलते हैं, इंग्लिश में एज़मा बोलते हैं, कि जांच के लिए CIP-AIR मतलब CIP-AIR एयर ऐप लॉन्च करा है सिप्ला ने। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? इना कैनवारो, है ना, इना कैनवारो। क्या किस लिए इसका नाम घोषित हुआ है? सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति। फिर प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ किया गया है? केमा संस्करण 18वां। ठीक है, ये कब होता है पता है आपको? इसके डे लगभग फिक्स होती है, 7, 8, 9 ऐसे जनवरी के फर्स्ट वीक में जाता है, ये फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर में। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा करी है? AI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कितना डॉलर? $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? नितिन। कौन मंत्री? नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग। फिर किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? गुणोत्सव क्या हो गया? यानी उनकी गुण के बखाने के लिए, है ना, गुण के बारे में किसने शुरू किया? असम। असम की राजधानी दिसपुर। 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, किसको? इसरो का फुल फॉर्म बता दो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू करी है? मतलब क्या करना है आपको? अब कुछ होगा तो FIR आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जाके आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम क्या है? गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR। किसने करा है? कर्नाटक सरकार ने। कुछ भी होगा तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। ठीक है। किस IIT ने एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? उथले तरंग बेसिन का किसने? IIT मद्रास ने। अब सोच देखो इससे क्या होता है पता, जब हम डिस्कस करेंगे
तो इससे सबसे बड़ी बात ये पता चलेगा कि हर दिन हो क्या रहा है। दूसरा पता चलेगा कि वो भी स्टूडेंट है और हम भी स्टूडेंट हैं, तो उनके थॉट्स इतने हाई कैसे चले जाते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे कैसे होता है? तो ऐसे तभी होता है जब हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डेप्थली सोचते हैं। हम लोग वैसा नहीं होगा कि आज पढ़े कल घूमने चले जाएंगे, तो फिर कभी नहीं होने वाला है। तो लोग पता है, लोगों को छुट्टी मिलती है, बहुत कम छुट्टी उन लोग को मिलती है। वो लोग किसी को एक्सपेरिमेंट करते हो, देखो देखो उसमें डेप्थ में चला घुस जाएगा, उसी में वो करता रहेगा, सोचता रहेगा। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा होता है, होगा तो क्यों नहीं पढ़ लेंगे, आराम से हो जाएगा, बट पढ़ते ही नहीं वैसा। किसने करा? IIT मद्रास, है ना। फिर क्या हो गया? अगला है, किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू। अच्छा, माउंट आबू कहाँ पे है पता है आपको? देश के कौन से राज्य में है माउंट आबू पर्वत? अपने इंडिया में। ये तो माउंट ईबू है ना, ज्वालामुखी का नाम रखा माउंट ईबू। जो कहाँ फटा है? इंडोनेशिया। इसकी राजधानी पता है किसी को? जकार्ता है। और माउंट आबू जो है वो भारत के किस स्टेट में है? एक पर्वत है ये, राजस्थान में ये, जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस है। जाने कैसे? ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस वहीं पे। फिर है, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च करी है? पार्थ योजना नहीं, मध्य प्रदेश ने। पार्थ किसको कहा जाता था? पार्थ के लिए किसका नाम फेमस है? अर्जुन का या कृष्ण का? ये सब कुछ देगा। कृष्ण को माधव बोला जाता था हमेशा, अर्जुन को पार्थ बोला जाता था। ठीक है, तो पार्थ योजना कहाँ लॉन्च हुआ है? मध्य प्रदेश में। क्योंकि उज्जैन में जब जाओगे तो वहाँ पे कृष्ण का बहुत सारा चीज़, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, हो सकता है इसे जोड़ दिया होगा वो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? सिंधु लिपि कहाँ पे? तमिलनाडु ने। क्या है, कितना घोषित किया है? $1 मिलियन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात। उसका राजधानी कहाँ है गुजरात का? कहाँ? गांधीनगर। कौन सा मेला आयोजन किया गया वहाँ पे? दिव्य कला मेला। कितने नंबर पे थे वो? कौन सा मेला, मतलब वो जो मेला उसका कौन सा संस्करण था मेला का? 23वां दिव्य मेला कहाँ किया गया? गुजरात में। ठीक है। कब किया गया है? तो शायद 10 जनवरी को लमसम। बोला 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी, कौन सा चैनल? कुंभवाणी चैनल। कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। किसने किया है? वहाँ का CM योगी आदित्यनाथ ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। क्या है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2025 को 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में रखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह? और क्या थे उनमें? और कोई क्वालिटी था उनका? मनमोहन सिंह तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे ही रहे, बट उनका क्वालिटी और कुछ था क्या? वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं भारत के, RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। इकलौता है प्रधानमंत्री जो RBI का गवर्नर भी रह चुका है, वित्त मंत्री भी रह चुका है, प्रधानमंत्री बना। इकलौता है वो, इसको याद रखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पे सिंगापुर। भारत के पहले कैबेट है ना केबल स्टे रेलवे ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब
ये रखा है कौन सा? नहीं, भारत का है, लेकिन प्रधानमंत्री ने रखा तो कहाँ रखा होगा? अगर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने रखा तो भारत में रखा होगा, भारत में कहाँ रखा है? नहीं, विशाखापत्तनम। ठीक है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना कहाँ स्टार्ट हुआ? गोवा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ? किस साइड की? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, कौन सा भारत? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का कहाँ पे हुआ? क्या स्टार्ट हुआ? पहला संक्रामक रोग अनुसंधान कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है। 11 जून 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी की क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी? किसने करी थी? किसी का किया था? किसका अध्यक्षता किया था? DTNS यानी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, या सिक्योरिटी बोल सकते हो तुम। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? मराठी। कहाँ चलता है? और कौन कौन भाषा चलता है वहाँ पे? हिंदी और महाराष्ट्र का मेन भाषा है कोंकणी और मराठी, है ना वहाँ का? कोंकणी मराठी। गोवा साइड भी। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ठीक है। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ की गई है? किया गया है? क्या किया गया है? पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी मतलब हार्ट का जो होता है उसका सर्जरी किया गया है, हार्ट का। किसके द्वारा और कहाँ किया गया है? भारत में। दुनिया की पहली, मतलब ये वर्ल्ड की फर्स्ट हार्ट हो गया टेली सर्जरी। ठीक है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 60%। ठीक है। फिर किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? फीडबैक प्रणाली किस राज्य की पुलिस ने? तेलंगाना का। एक चीज़ देखो कि साउथ साइड में जितने स्टेट है वो क्या क्या पोर्टल यूज़ करता है और क्या क्या स्टार्ट करता है, क्यों हम लोग के स्टार्ट से अच्छा वो नहीं रहेगा? फीडबैक प्रणाली क्या हो गया? अगर ऑनलाइन है तो पुलिस उधर का किसका काम कर, तुम ऑनलाइन फीडबैक दो उसको। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होता है कि तुम जीमेल से दोगे या मेल से दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा नंबर वो चेक भी कर लेगा। जैसे मान लो अब अगर मैं यूट्यूब पे कोई मेल करता है मुझे, ये यूट्यूब पे कमेंट करता है, तो हम दूसरे समझ पाएंगे कि किस जगह से कहाँ बोल रहा होगा? उससे मुझे क्या क्या ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब जाकर के पूरा डिटेल में, तभी तो उस तरह से अगर फीडबैक उसने लॉन्च करा है तो क्यों उधर का स्टेट सही नहीं रहेगा हम लोग की तरफ साइड से, है ना? तो फीडबैक कहाँ स्टार्ट किया? फीडबैक प्रणाली कहाँ का? तेलंगाना। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? उसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। उसका पता है आगे पीछे क्या है? राष्ट्रपति क्या है या प्रधानमंत्री कौन है वहाँ? सिर्फ कोलंबो बोल रहे, ठीक तो बोल रहे। श्रीलंका राजधानी क्या है? बदल गए हैं कब? 22 में। कोलंबो है या नहीं है? अभी दूसरा चेंज हो गया क्या? ये है जनवरी का 2025 का। श्री क्या नाम है? क्या नाम हो गया? श्री जैन चेंज हो गया? श्री जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका की नई राजधानी कौन सा हो गया? श्री जयवर्धनेपुरा। रिकॉर्डेड।
कोई बात नहीं, तो फिर एडिट हो जाएगा। देखो एडिट नहीं होगा तो फिर ये है ना, चेंज हो गया। जो सुन रहे थे, देखो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, बट चेंज हो गई बट, ठीक है, जयवर्धनेपुरा हो गई वहाँ की राजधानी। नेक्स्ट है कि जब 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या है? वाक्सीर। स्कॉर्पियो किसको बोलते? बिच्छू को बोलते हैं, है ना। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी किसने लॉन्च करा है? कहाँ पे है? स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी उसका नाम क्या है? वाक्सीर, है ना। किसने लॉन्च करा? कौन सा सेना ने? भारतीय नौसेना ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। 12 जनवरी 2025 को किससे मुंबई मैराथन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी राजदूत? मोहम्मद फराह को। क्या नियुक्त किया गया मोहम्मद फराह को? भारतीय क्या नियुक्त किया गया? मुंबई मैराथन का एम्बेसडर यानी राजदूत। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? क्या नाम है बुक का? विकसित भारत @2047 के लिए कौन सा बुक? युवा शक्ति का दृष्टिकरण। युवा शक्ति का दृष्टिकोण मतलब युवा शक्ति जो होगा उसका दृष्टिकोण कैसा, देखने का नज़रिया क्या होगा? किसने लॉन्च करा इसने? कौन से भारत के लिए? विकसित भारत @2047 के लिए। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने किस देश की पत्रिका, नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का आयोजन किया है, शुभारंभ किया है। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जन्म कहाँ हुआ था? कौन सा स्टेट में? हाँ, उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और कौन सा स्टेट में हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उन्होंने किया स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन मठ का, जो कि बेलोर में है। ठीक है, और फिर उनका बचपन का नाम? बचपन का नाम नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र था, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पे स्टार्ट? बेलोर में है। बेलूर जो है कलकत्ता के पास। और एक जन्म स्थान भी बेंगलोर ही है, मैं सॉरी पश्चिम बंगाल है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली, है ना। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? पेंट माई सिटी। ठीक है। प्रयागराज का पहला नाम क्या था? वहाँ पे महाकुंभ हुआ है ना, कब हुआ है? कौन से मतलब कौन से ईयर में? 2025 में। अगला कहाँ होगा? अगला होगा 28 में, उज्जैन में, 2028 में। हर 3 साल के बाद होता है, लेकिन उस जगह पे 12 साल पे होता है ना। मतलब एक जगह पे जैसे अभी हुआ है, कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में। तो यहाँ फिर होगा 12 साल के बाद, यानी यहाँ होगा, यहाँ पे 37 में होगा, 37 में। 12 साल में महाकुंभ हो गया। शायद 144 साल बोले से महाकुंभ बोला है, और कुंभ होता है हर 12 साल में। लेकिन उस जगह पे जहाँ, तो वहाँ दोबारा 12 साल में होता है, लेकिन 4 जगह होता है, तो हर 3-3 साल में एक जगह होते रहता है। जैसे 25 हुआ, अगला 28 में है तुम्हारा उज्जैन में। ठीक है। 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? बैंकॉक में। बैंकॉक किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी बैंकॉक? थाईलैंड की। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? रांची में। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ से कौन गया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? 34वां राज्य कौन सा बना अभी? ओडिशा। क्या ये लागू किया है? आयुष्मान जन आरोग्य योजना का 34वां मतलब लागू करना 34वां राज्य कौन सा बना है? ओडिशा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में। किस राज्य में मकर विल्लक्कू पर्व मनाया गया? सोच लो नाम कैसा कैसा है, याद रखना। क्या नाम है? मकर विल्लक्कू। कहाँ पे? केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइट अप अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपना संघ के बारे में कुछ पता है किसी को? क्या नहीं पता? NAG MK2 है ना, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। क्या है ये? मिसाइल है। क्या नाम है? नाग। NAG नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? राजस्थान में। कब हुआ है? 14 जनवरी 2025 को। यानी राजस्थान में किसका परीक्षण हुआ है? नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने करा? हेल्दी है रे, हल्दी बोर्ड है। किसने करा इसका? पीयूष गोयल ने। फिर बोला 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा कर रहा है? स्पेन। स्पेन में कौन सा खेल विकसित है? यही जल्लीकट्टू का। स्पेन में सांड़ वाला खेल वहाँ पे होता है। कौन से राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा। 10वां अजंता वैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? अजंता वैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में। नैनीताल कहाँ है? कौन से स्टेट में? MP में है ना? MP में। सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ बनाया गया? भारत में। ये अच्छा, कनुमा जो है वो एक वो है ना उत्सव है, कहाँ मनाया गया? हाँ, कनुमा तेलंगाना में। और ये कनुमा किस चीज़ का पर्व है? मवेशियों का, यानी पशु का। कनुमा जो है, कनुमा वो मवेशियों का पर्व कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? इस्कॉन। इस्कॉन में किसका पूजा होता है? कौन से भगवान का? कहाँ पे हुआ? नवी मुंबई। महिला अंडर 19 वर्ल्ड ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? क्या तुमको समझ में नहीं आता लड़का लड़की को में फ़र्क? 15 जून 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? फीमेल अंडर 19 में है ना वनडे ट्रॉफी, वनडे में फीमेल अंडर 19 में कौन बनी है? इरा जाधव। ठीक है। चर्चा में रही पबना नदी किस राज्य में बहती है? पबना नदी महाराष्ट्र में। कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सल। जो सैटेलाइट है उसका खुद का, उसके पास अपना समूह है पिक्सल के पास। ठीक है, बस इतना रहने दीजिए। अच्छा, ओके, तो वी हैव डन टुडे। दोस्तों आज का हम यहाँ पे रिकॉर्डेड था हमारा, तो हमने इसको डन करा है यहाँ तक। नेक्स्ट डे से हम कोशिश करें ये लाइव रहेगी और आप लोग भी नेक्स्ट डे जुड़ जाएंगे। कल का कौन सा टॉपिक रहेगा? फिजिक्स का। तो कल ना आपके पास लूसेंट का अगर बुक है तो ले लीजिएगा, और फिजिक्स के पहले 2 चैप्टर करके आएंगे, ज़्यादा नहीं रखते हैं पहले। एक चैप्टर नहीं बात कर रहे हैं, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। 2 पेज ही रखते हैं, फिर देखते हैं आगे कितना कर सकते हैं। 2 पेज
क्या मात्रक नहीं, सिर्फ मात्रक है, देख लीजिएगा क्या है। फिजिक्स दूसरे में फिजिक्स का पहला जो स्टार्ट करेंगे पेज, 2 पेज आपको करके आना है, 4 पेज, एक ये 2 पेज, क्यों 1 पेज रखें, हो जाएगा। एक ये 2, यानी इस तरह से लेना। देखो फिजिक्स का कल क्या करना है आपको, जाओगे लूसेंट में फिजिक्स का चैप्टर उठाओगे और फिजिक्स जो सब्जेक्ट होगा उसमें 2 पेज लेना, इस तरह से 1 पेज इस तरह से होगा, इधर इधर मत बोलना, ये 1 पेज हुआ और ऐसा दूसरा पेज हुआ, ऐसे करके होगा, ठीक है। मिलते कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।